स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल आर टीम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं हमारे भारत देश के राष्ट्रपतियों के बारे में कि आज़ादी के बाद से अब तक हमारे भारत देश में कितने राष्ट्रपति रहे हैं, कौन कौन थे वो, उन्होंने कब से कब तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था और ये लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट इन्होंने 11 साल 5 महीने के लगभग इन्होंने जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसके बाद हमारे भारत देश की जो दूसरे राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 13 मई 1962 से, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उन्होंने ये राष्ट्रपति का पद छोड़ा था। उसी वक्त से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक पूरे 5 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे जाकिर हुसैन जी, जो कि हमारे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। ये लगभग 1 साल 355 दिन तक राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। फिर चौथे नंबर पे आते हैं हमारे वीवी गिरी जी, जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। इन्होंने बहुत ही कम दिनों के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था, लगभग 78 दिनों के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। फिर उसके बाद आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। इन्होंने भी बहुत ही कम समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था। इन्होंने लगभग 35 दिनों के लिए जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था। फिर दोबारा जो है वीवी गिरी जी वापस अपने राष्ट्रपति के पद पे आए। इन्होंने 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक लगातार इन्होंने पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति का पद संभाला। वीवी गिरी जी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह इन्होंने जब कम समय के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला था तो इनको एज ए राष्ट्रपति नहीं माना गया, क्योंकि 35 दिन के लिए या 78 दिन के लिए राष्ट्रपति पद संभालना, इनको मतलब एक दर्जा मिला राष्ट्रपति का, बट वो एक राष्ट्रपति की तरह इनको काउंट नहीं किया गया। लेकिन जब वापस वीवी गिरी जी 24 अगस्त 1969 को वापस इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और फिर 24 अगस्त 1974 तक ये लगातार राष्ट्रपति के पद पे रहे। पूरे 5 साल तक इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, तब इन्हें एक ऑफिशियल राष्ट्रपति का दर्जा मिला। तो ये हमारे देश के एक तरह से चौथे राष्ट्रपति थे। उसके बाद 5वें नंबर पे जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये लगभग 2 साल 171 दिन तक राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। फिर उसके बाद आए बीडी जट्टी, जिन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। इन्होंने भी काफ़ी कम दिनों के लिए ही राष्ट्रपति का पद संभाला था, लगभग 164 दिनों के लिए इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये भी एज ए ऑफिशियल राष्ट्रपति तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन इनको दर्जा ज़रूर मिला था, चाहे कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने थे ये। फिर 6ठे नंबर पे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, जिन्होंने 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर आते हैं 7वें नंबर पे जैल सिंह। इन्होंने 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर 8वें नंबर पे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो थे रामास्वामी वेंकटरमन, जिन्होंने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक राष्ट्रपति का पद संभाला और पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। फिर 9वें नंबर पे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे वो थे शंकर दयाल शर्मा, जिन्होंने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। आते हैं 10वें नंबर पे, ये थे हमारे KR नारायणन, जिन्होंने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक पूरे 5 साल के लिए इन्होंने भी राष्ट्रपति का पद संभाला। फिर आते हैं हमारे देश के सबसे फेमस
आप भी जानते हैं, बाकियों को तो शायद लोग बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन इनको तो हर कोई, दुनिया का हर बंदा जानता होगा। एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक साइंटिस्ट भी थे, जिन्हें राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया 25 जुलाई 2002 को, और इन्होंने 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। इन्होंने भी पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। और इसके बाद आते हैं प्रतिभा पाटिल। ये हमारे देश की पहली राष्ट्रपति महिला थी, जिन्होंने 25 जुलाई 2007 को राष्ट्रपति का पद संभाला, और 25 जुलाई 2012 तक ये हमारे देश की राष्ट्रपति रही, और ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उसके बाद ये हमारे देश की 12वीं महिला राष्ट्रपति थी। इससे पहले जो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बात की, वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। फिर ये 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी आई, और इन्होंने भी 5 साल के लिए अपना कार्यकाल संभाला, राष्ट्रपति बनी रही। उसके बाद 13वें नंबर पे जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो थे प्रणब मुखर्जी जी। इन्होंने भी पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। इन्होंने 25 जुलाई 2012 को राष्ट्रपति का पद संभाला, और 25 जुलाई 2017 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी आए, जो कि हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक राष्ट्रपति का पद संभाला, और इन्होंने भी पूरे 5 साल के लिए राष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, रिसेंटली जो हमारी देश की राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और पहली आज़ाद देश में पैदा होने वाली महिला राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपति का पद संभाला 25 जुलाई 2022 को, और अभी इन्हें राष्ट्रपति बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के राष्ट्रपति, जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ बातें की, उनके नाम बताए, और उनका कार्यकाल, उन्होंने कब से कब तक जो है राष्ट्रपति का पद संभाला था, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड